try to remember the hottest place you have ever been to. Is it your own home state or the Thar desert of Rajasthan? But if you think कि ये सबसे ज़्यादा hottest places हैं and इधर जाने में ही आपके पसीने छूट जाते हैं, then you are absolutely wrong. What if I tell you there are things in our universe that are literally billions of times hotter? So hey guys, welcome to my channel और आज के वीडियो का टाइटल है The Most Extreme Temperatures in the Universe. So let's get started. जैसा कि आपको पता है कि हमारा सोलर सिस्टम अपने आप में ही एक बहुत गर्म जगह है। बात करें अर्थ के कोर के टेम्परेचर की तो वो मैक्सिमम 10,800 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है, विच इज़ 800 डिग्रीज हायर देन द सरफेस ऑफ द सन। और अगर हम बात करें सन के सुपर हॉट सेंटर की तो उसका टेम्परेचर 2,70,00,000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है, जो कि अर्थ के कोर के टेम्परेचर से 2500 टाइम्स ज़्यादा हॉट है। बट अगर हम इन टेम्परेचर्स को यूनिवर्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये टेम्परेचर्स कुछ भी नहीं है अगर हम इन्हें कंपेयर करें एक सुपरनोवा के टेम्परेचर से। सो ये सुपरनोवा होता क्या है? एक सुपरनोवा को अगर हम आसान भाषा में समझे तो वो किसी भी स्टार के लाइफ का सबसे लास्ट स्टेज होता है, जो कि एक बहुत ही जायजेंटिक या बड़े एक्सप्लोजन से ख़त्म होता है। ये एक्सप्लोजन स्पेस का सबसे बड़ा एक्सप्लोजन होता है एंड इससे काफ़ी हाई अमाउंट पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एंड दिस इज़ द रीज़न कि सुपरनोवा के कोर का टेम्परेचर सन के कोर के टेम्परेचर से 6000 गुना ज़्यादा हॉट होता है। बट अनफॉर्चुनेटली सुपरनोवा का टेम्परेचर भी पूरे यूनिवर्स की सबसे हॉटेस्ट चीज़ नहीं है, या मैं कहूँ नॉट इवन क्लोज। वेल, यूनिवर्स की सबसे हॉटेस्ट चीज़ हमारे अर्थ पे पाई गई है और इट्स बेटर टू से कि बनाई गई है स्विट्ज़रलैंड में। However, it may sound unbelievable कि पूरे यूनिवर्स का हॉटेस्ट टेम्परेचर मैन मेड है, बट दैट्स द ट्रुथ। इन 2012 सर्न, जो कि जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में लोकेटेड है, वहाँ के साइंटिस्ट ने एक लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर में लेड के आयंस को कोलाइड किया। तो ये लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर है क्या? लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर एक मैसिव सर्कुलर मशीन होती है जो बहुत ही पावरफुल मैग्नेट्स का यूज़ करके पार्टिकल्स को नियरली लाइट की स्पीड से एक्सेलरेट करवाती है और उसके बाद उन्हें एक दूसरे में स्मैश करवा देती है, रिजल्टिंग इन कोलिजन्स। इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट एक प्लाज्मा था जिसका टेम्परेचर 9.9 ट्रिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट था, जो कि एक बहुत ही चौंका देने वाली बात है। जस्ट थिंक कि ये टेम्परेचर सन के कोर से 3,60,000 टाइम्स ज़्यादा गर्म था, वेराज सुपरनोवा के कोर से अप्रॉक्सीमेटली 5,000 टाइम्स ज़्यादा गर्म था। इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे साइंटिस्ट्स इस प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी खुश और एक्साइटेड थे, और होंगे भी क्यों नहीं। इस बार वो 7.2 ट्रिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट का पिछला वर्ल्ड रिकॉर्ड पार करने में सक्सेसफुल थे और एक प्लाज्मा बनाया विच वॉज 38% मोर हॉटर दैन द प्रीवियस वन। तो जैसा कि आप जान चुके हैं मोस्ट हॉटेस्ट थिंग इन द यूनिवर्स के बारे में, तो इट वुड बी फेयर कि अब हम जाने द मोस्ट कोल्डेस्ट थिंग इन द यूनिवर्स। सो इसको जानने से पहले हम ये समझते हैं कि एटम्स को हीट से कुछ ज़्यादा ही प्यार है। एज सून एज हम किसी मैटर को गर्म करते हैं या हीट अप करते हैं तो उसके अंदर के जो एटम्स हैं वो बहुत ही विगरसली मूव करते हैं। बट वॉट इफ़ द टेम्परेचर ड्रॉप्स डाउन? वेल, अपेरेंटली एटम्स की मूवमेंट स्लो हो जाती है डिपेंडिंग ऑन कि टेम्परेचर कितना लो है। थ्योरेटिकली एक पॉइंट आता है जब एटम्स अपने आप ही मूव करना बंद कर देते हैं और इस टेम्परेचर को हम एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर का नाम देते हैं। इस एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर की वैल्यू 0 केल्विन के बराबर होती है। बट यू शुड कीप इन माइंड दैट सच अ टेम्परेचर इज़ टोटली हाइपोथेटिकल एंड किसी भी ह्यूमन ने इस टेम्परेचर को आज तक विटनेस नहीं किया। ऑन द अदर हैंड, सोलर सिस्टम में कुछ ऐसी प्लेसेस भी हैं जो कि एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर के काफ़ी क्लोज आती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम मून के साउथ पोल के पास लोकेटेड क्रेटर्स की तरफ ध्यान दें तो उन्होंने आज तक सनलाइट विटनेस नहीं करी, एंड दैट्स द रीज़न कि उनका टेम्परेचर अराउंड 33 केल्विन के आसपास रहता है। और ये सोलर सिस्टम में लोकेटेड प्लैनेट, या बेटर टू से प्लैनेट लाइक ऑब्जेक्ट, प्लूटो के टेम्परेचर से भी ज़्यादा ठंडे होते हैं। लेकिन सोलर सिस्टम में सबसे नेचुरली अकरिंग कोल्डेस्ट थिंग का नाम है द मिस्टीरियस बूमरैंग नेबुला, जो कि एक एक्सपायरिंग रेड जाइंट स्टार से बना है। अर्थ से लगभग 5000 लाइट ईयर्स की डिस्टेंस पे लोकेटेड इस नेबुला का टेम्परेचर सिर्फ 1 केल्विन है, जो कि एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर के काफ़ी क्लोज है। सो बूमरैंग नेबुला तो एक नेचुरल ऑब्जेक्ट है, बट डू यू नो दैट ह्यूमंस के द्वारा क्रिएटेड एक आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट है जो बूमरैंग नेबुला से भी ज़्यादा ठंडा है। इटालियन अंडरग्राउंड लैब, जहाँ पे साइंटिस्ट ने एक 35 क्यूबिक फीट के कॉपर के टुकड़े को 6 मिली केल्विन्स तक ठंडा किया था। ये टेम्परेचर तो एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर के काफ़ी करीब है।
अगर हम इसे सिंपल तरीके से समझें तो उस कॉपर के टुकड़े के अंदर के एटम्स ऑलमोस्ट मूव करना बंद कर चुके थे। रिसर्चर्स को ये रिजल्ट तब मिला जब उन्होंने इस कॉपर के टुकड़े को क्रायोस्टैट नाम के एक सुपर कोल्ड रेफ्रिजरेटर में रखा। इस रेफ्रिजरेटर की ये खासियत थी कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत ही लो टेम्परेचर पे मेंटेन करके रख सकता था। और सबसे एक्साइटिंग चीज़ तो ये है कि साइंटिस्ट ने इस टेम्परेचर को 2 हफ्तों तक मेंटेन करके रखा। आइए अब हम देखते हैं कि हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेसेस ऑन द अर्थ कहाँ पे लोकेटेड हैं। जब टेम्परेचर 21 जुलाई 1983 को अंटार्कटिका में लोकेटेड सोवियत वॉस्टॉक स्टेशन पर -128 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया, तब ऑफिशियली इस जगह को दुनिया की सबसे कोल्डेस्ट प्लेस डिक्लेयर कर दिया गया। अगर हम कोल्डेस्ट प्लेसेस की बात कर ही रहे हैं तो दुनिया की सबसे कोल्डेस्ट हैबिटेबल प्लेस रशिया में लोकेटेड ओयम्याकोन विलेज है। सितंबर के महीने में अक्सर यहाँ पर टेम्परेचर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो जाता है और तो और मिड अप्रैल तक यहाँ पे गर्मियों का नामो निशान नहीं रहता। विंटर्स के दौरान यहाँ का एवरेज टेम्परेचर -58 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और हैरानी की बात तो ये है कि गर्मियों के मौसम में भी यहाँ ठंड का मौसम देखने को मिलता है। ऑन द अदर हैंड अक्टूबर के एंड से लेकर मार्च के मिड तक यहाँ टेम्परेचर कभी फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर नहीं जाता। बट 26 जनवरी 1926 को ओयम्याकोन विलेज ने सारे रिकॉर्ड्स को स्मैश करके रख दिया। इस विलेज का टेम्परेचर -96 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया, जो पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का सबसे कोल्डेस्ट रिकॉर्ड बन गया। तो अब जब हमने कोल्डेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ की बात कर ली है तो क्यों ना हम चलें अर्थ की हॉटेस्ट प्लेस की ओर। एंड बाय दैट आई मीन द डेथ वैली इन कैलिफोर्निया। बट अनफॉर्चुनेटली रिसर्चर्स इस बात पे अभी तक आर्ग्यू कर रहे हैं कि क्या डेथ वैली सबसे हॉटेस्ट सरफेस टेम्परेचर का रिकॉर्ड होल्ड करता है, जो कि 15 जुलाई 1972 को 201 डिग्री फ़ारेनहाइट रिकॉर्ड किया गया था। लेकिन रिकॉर्ड के बिना भी इफ़ यू आर अ पर्सन जिसे गर्मियों से सख्त नफरत है तो आपको डेथ वैली से दूर रहना चाहिए। जुलाई 2018 में यहाँ का एवरेज मंथली टेम्परेचर 108 डिग्री फ़ारेनहाइट रिकॉर्ड किया गया था। On top of that, Death Valley holds the record जिसमें 43 consecutive days तक वहाँ का टेम्परेचर 120 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा था। And by that, this video comes to an end here. So guys, this is it for today's video. I'll meet you in the next video. Till then, goodbye and take care.